नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 10 रात का चौकीदार कथा बताने वाली हूँ। इस कहानी के लेखक हैं बच्चों सुरेश कुशवाहा तन्मय जी। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। वो इस तरह से है। सुरेश जी का जन्म 1 जनवरी 1950 खरगोन में मध्य प्रदेश में हुआ था बच्चों। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं बच्चों, वो इस तरह से हैं। अक्षरदीप जलाए बाल कविता संग्रह है। छोटू का दर्द ये कहानी है। शेष कुशल है ये काव्य संग्रह है। बच्चों, इन पाठ्य की प्रस्तावना इस तरह से है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ एक लघु कथा है। लघु कथा यानी एक छोटी कथा। तो लघु कथा इस तरह से है। इस पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की जो ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति को जागृत करने का प्रयास भी किया है। चलिए बच्चों, देखते हैं इस पाठ के सारांश को कि इस पाठ में क्या बताया गया है। चलिए आइए। तो पाठ इस तरह से, सबसे पहले हम चौकीदार के बारे में देखते हैं कि चौकीदार बहादुर दिसंबर हो या जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो या झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है, जागते रहो। इस तरह से चौकीदार हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, साहब जी पैसे। साहब पूछते हैं, कितने पैसे? चौकीदार कहता है, 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए हुए हैं। साहब कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? इस तरह से प्रश्न साहब करते हैं। साहब जी, चौकीदार कहता है, साहब जी ये पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 घर से, तीज त्योहार को बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। पर कॉलोनी में तो 100-125 से अधिक घर हैं, फिर इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं? साहब ने सवाल किया। तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? चौकीदार कहता है, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। साहब कहते हैं, अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? चौकीदार कहता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदा जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार तो नशे पत्ते वाले गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। तो साहब पूछते हैं, अच्छा बहादुर सोते कब हो तुम? बहादुर कहता है, साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊं। तो साहब कहते हैं, अरे भाई अभी तो तुमने ही कहा था कि जो पैसे नहीं देते हैं उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की करनी होगी, समझे? बहादुर कहता है, जैसी आपकी इच्छा साहब जी, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ जाता। बच्चों, यहाँ पर लेखक का कहना यही है, लेखक सोचता यह है कि बिना किसी ऊपरी दबाव
अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला ये रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। लेखक यानी मैं रात भर ऊहा-पोह में रहा, यानी पूरी तरह से उधेड़ बुन में रहा कि ठीक से मुझे नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैंने निर्णय ले चुका था कि मैंने चौकीदार को फिर बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। बहादुर चौकीदार ने फिर सलाम किया और चला गया। तब मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक एक चौकीदार के बारे में, उसके काम के प्रति सजगता के बारे में बताए हैं। तो बच्चों बताइए, आप लोगों को ये छोटी सी कहानी समझ में आ ही गई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.